मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए इसके दो तरह के सर्किट बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल सर्किट और दूसरा पावर सर्किट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल और पावर सर्किट की वायरिंग किस तरह की जाती है और इस सर्किट की इंटरलॉकिंग किस तरह की जाती है और क्यों की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए दो कंडक्टर की ज़रूरत होती है। इनमें से एक को हम फॉरवर्ड का नाम दे देंगे और दूसरे को रिवर्स का नाम दे देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पावर की वायरिंग करते हैं। ये हमारे पास एक 3 पोल का ब्रेकर है जो 3 फेज सप्लाई के लिए होता है। तो इससे हम 3 फेज सप्लाई कॉन्टैक्टर को दे देंगे। इस तरह ये RYB यानी रेड, येलो और ब्लू फेज को कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यही 3 फेज रिवर्स कॉन्टैक्टर को भी देंगे और रेड, येलो और ब्लू को रिवर्स कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले भी लगाएंगे। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से रेड, येलो और ब्लू फेज को ओवरलोड के साथ जोड़ देंगे। मोटर को रिवर्स चलाने के लिए हमें कोई से दो फेज की जगह को तब्दील करना होता है, यानी कि कोई से दो फेज की जगह आपस में हम बदल देंगे। तो इस तरह हम रेड को ब्लू के साथ और येलो को येलो के साथ और ब्लू को रेड के साथ तब्दील कर देंगे। अब होगा ये कि जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्टर ऑन होगा तो रेड, येलो और ब्लू फेज मोटर को मिल रहे होंगे और मोटर एक साइड यानी फॉरवर्ड चलेगी। और जब रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ब्लू, येलो और रेड सप्लाई मोटर को मिल रही होगी, यानी फेज चेंज हो जाएगा और मोटर रिवर्स घूमने लगेगी। तो दोस्तों ये था मोटर का पावर सर्किट। अब आते हैं इसके कंट्रोल सर्किट की तरफ। कंट्रोल सर्किट में हमारे पास ये 220 वोल्ट के लिए 2 पोल का ब्रेकर है। उसके बाद ये ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है फॉरवर्ड के लिए और ये ऑन पुश बटन है रिवर्स के लिए। सबसे पहले तो न्यूट्रल वायर को दोनों कॉन्टैक्टर के कॉइल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद फेज वायर को ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और नॉर्मली क्लोज के दूसरे टर्मिनल से वायर ऑफ पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि जैसे ही मोटर ओवरलोड होगी, अपनी नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा लोड लेगी, तो ये रिले ट्रिप कर जाएगी और सारे सर्किट की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। अब उसके बाद ऑफ पुश बटन की दूसरी साइड से वायर को फॉरवर्ड के ऑन पुश पर और साथ ही रिवर्स के ऑन पुश के साथ जोड़ देंगे और यहाँ से ही फेज को रिवर्स कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और इसी वायर को फॉरवर्ड के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ भी जोड़ देंगे। नॉर्मली ओपन टर्मिनल की दूसरी साइड से वायर को रिवर्स कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे इंटरलॉकिंग के लिए और फॉरवर्ड पुश की दूसरी साइड से वायर को इसी वायर के साथ जोड़ देंगे। अब रिवर्स के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की दूसरी साइड से वायर को निकालकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ जोड़ देंगे। तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की होल्डिंग भी हो गई और साथ इंटरलॉकिंग भी हो गई। अब रिवर्स के नॉर्मली ओपन टर्मिनल की दूसरी साइड से वायर को निकालकर फॉरवर्ड के नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट कर देंगे और रिवर्स पुश से वायर निकालकर इसी वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। NC की दूसरी साइड से वायर को निकालकर रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये वायरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी वर्किंग और इंटरलॉकिंग को समझते हैं। जैसे ही हमने 2 पोल का ब्रेकर ऑन किया तो फेज सप्लाई यहाँ से होती हुई ओवरलोड के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल से ऑफ पुश बटन में, क्योंकि ओवरलोड और ऑफ पुश बटन दोनों ही नॉर्मली तौर पर क्लोज टर्मिनल होते हैं, तो सप्लाई यहाँ से होती हुई दोनों ऑन पुश बटन के इस साइड पर और दोनों कॉन्टैक्टर के इन टर्मिनल तक आकर रुक जाएगी। अब जब हम ऑन पुश बटन को दबाते हैं तो फेज यहाँ से होता हुआ नॉर्मली क्लोज से गुजरकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल को ऑपरेट करवा देता है। कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल क्लोज हो जाते हैं और जो फेज यहाँ रुका होता है यहाँ से गुजरकर इसी वायर के साथ कनेक्ट हो जाता है और कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा देता है। और इसी तरह रिवर्स पुश को ऑन करने से फेज यहाँ से होता हुआ इन क्लोज टर्मिनल से गुजरकर रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देता है। कॉन्टैक्टर के ऑन होने से ये टर्मिनल क्लोज हो जाते हैं और यहाँ से फेज इसी वायर के साथ कनेक्ट हो जाता है और कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा देता है। तो दोस्तों ये था फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट का वर्किंग कंसेप्ट। अब इसकी इंटरलॉकिंग को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉरवर्ड को ऑन करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। इसके होल्ड होने से जो क्लोज टर्मिनल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं।
अब अगर हम रिवर्स पुश को दबाते भी रहें तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा जब तक हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑफ नहीं करते। अब इसको ऑफ करके इस तरह अगर हम रिवर्स को दबाते हैं तो रिवर्स कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और ये वाले क्लोज टर्मिनल ओपन हो जाएंगे और फॉरवर्ड पुश को दबाने से इस कॉन्टैक्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक रिवर्स को ऑफ ना किया जाए। तो दोस्तों ये है इसकी इंटरलॉकिंग कि अगर एक कॉन्टैक्टर ऑन है तो दूसरा तब तक ऑन नहीं होगा जब तक पहले को बंद ना किया जाए। अगर हम इन दोनों कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं तो करंट ज़्यादा होने की वजह से या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या किसी भी वजह से कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपस में जुड़े रह गए तो दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन करने पर जो दो फेज़ हमने तब्दील किए थे वो आपस में शॉर्ट सर्किट का बायस बनेंगे। तो इसलिए सेफ्टी के तौर पर इसकी इंटरलॉकिंग की जाती है। तो दोस्तों ये था रिवर्स फॉरवर्ड का मुकम्मल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब।